हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परिवार रोजगार विद अंकित पर। और बच्चों, कैसे हो सभी? सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं आपकी, है ना? मैम के साथ में क्लास शुरू होती है 9 बजे। फिर 10 बजे क्या पढ़ा आपने? शॉर्ट हैंड। फिर 11 बजे ग्रामर, है ना? और फिर 12 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास। और फिर आपकी जीएस की जर्नी शुरू होती है। पूरा दिन आप पढ़ते पढ़ते रहते हो, उसका मतलब। कल हमने आर्टिकल्स टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है? और आज हम बच्चों उसी को कंटिन्यू, आर्टिकल्स में जहां तक हो गया था वहीं से चलेंगे। मैंने आपको कहा था कि बस यहाँ तक अच्छे से पढ़कर आना, ताकि मैं जब आपको आगे कंटिन्यू कराऊं, है ना? जहां पर हम सेमी वॉल्स को देख रहे थे, सेमी वॉल्स के आगे आज चले। यस, गुड मॉर्निंग। ओके। सो कल हमने देखा, मैम क्या इतना पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए? अरे हो जाएगा, डोंट वरी। तो बीच में आपने वीडियो देखी होगी, एक वीडियो कॉल वाली का है। और अभी उसका ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ था, 2024 वाला। 2025 वाला तो अभी आया नहीं रिजल्ट। वो मेरा ही स्टूडेंट है, मतलब हमारा ही स्टूडेंट। बीच में ना किसी दिन उसको हम ऑफिस बुलाएंगे, ठीक है? और एक ना आप लोगों का डाउट सेशन रख, और उसमें उससे बात करवाएंगे, तो आपके जितने भी जो जो झिलमिल झिलमिल डाउट चलते रहते हैं ना आपके दिमाग, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? हाँ। उनको जो है वो ग्रेड डी में लगे हैं, और एनआईए में है। वीडियो भी बनाई है, अभी आजकल में आ जाएगी। पहली सैलरी आई है तो पहली सैलरी का वीडियो बना। वॉइस कट रही है क्या? क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सेमी वॉल्स हैं, है ना? ये सारे हमारे क्या हैं? सेमी वॉल्स हैं, ठीक है? और साथ ही वॉल्स भी हैं इसके अंदर। बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो वॉल साउंड से बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि ई, ई, ओ, यू और एच, इनके साथ क्या है कि वॉल साउंड भी बनते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड भी बनते हैं, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है, वेट वेट वेट। तो ई, ओ, यू और एच के साथ बनने वाले वर्ड से पहले ए और एन दोनों पॉसिबल हैं। डिपेंड करेगा कि वॉल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। वॉइस अभी क्लियर हो जाएगी, भैया आ गए हैं, ठीक कर देंगे अभी। चलो, तो अब हम देखेंगे कहां पर जो है ए आपका, ओ, यू और एच, है ना? इन चारों के साथ में ए भी आता है कई बार, एन भी आता है कई बार। डिपेंड करता है कि साउंड कैसा है। किस पे डिपेंड करता है? साउंड कैसा है। अगर वॉल साउंड होगा तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगा देंगे, ठीक है? किस पर डिपेंड करेगा? इनके साउंड पर। देखो जरा, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो ए लगाते हैं, है ना? जैसे कि किसी ने कहा अब बी ए स्टूडेंट, तो ए लगाना पड़ा क्योंकि ब की आवाज आ रही है। अब पीएचडी, प की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। यू, य की आवाज आ रही है, देखो। अब यू जो कि वॉल है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में ए का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर यू लिखते वक्त और यू प्रोनाउंस करते वक्त जब हमने इसको पढ़ा है, तो यहां पर हमें य की आवाज आ रही है, जो कि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है? इसमें देखो सी, स की आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा? ए। ये वर्ड मैंने आपको कल भी कराया था, यूरोपियन। य की आवाज आ रही है, इसलिए ई होने के बाद भी, ई मतलब वॉल होने के बाद भी कॉन्सोनेंट साउंड आने की वजह से हमें आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। जी शशांक, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अ यूरोपियन पर्सन,
यू, है ना, य की आवाज आ रही है, यू, य की आवाज आ रही है। वन साइडेड स्टोरी, व की आवाज आ रही है। तो भाई जो पहली आवाज आएगी ना, जो साउंड आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप ए लगाओगे या एन लगाओगे। आप देख रहे हो सब में व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। यूजफुल, य की आवाज आ रही है ना। यूनिट, य की आवाज आ रही है। होटल, है ना, ह की आवाज आ रही है। हिस्टोरिक, ह की आवाज आ रही है। तो ये सारे के सारे साउंड्स कैसे हैं? सारे के सारे साउंड्स कैसे हैं जी? तो जब भी ऐसा होगा कि भले ही वॉल क्यों ना लिखा हो लेकिन साउंड ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हाँ, फर्स्ट साउंड पर ही लिखना है आर्टिकल ए या एन। बहुत बार ऐसा भी होगा, आप भी तो बनोगे, एनआईए ऑफिसर तो नहीं लेकिन स्टेनोग्राफर, है ना। तो यहां पर जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा एन, ए की आवाज आई, इसलिए हमने कहा एन एनजीओ, एन एनआईए ऑफिसर। ठीक है, सुनो आगे। एन एफ आई आर, है ना, एफ, ए की आवाज आ रही है। एमएलए, ए की आवाज। एलएलबी, ए की आवाज। तो ये वॉल साउंड्स है। ठीक है। इवेंट, ई, इवेंट। एलिफेंट, है ना, एलिफेंट। अनियन, अ की आवाज आ रही है ना। अनवांटेड, अ की आवाज आ रही है। अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही है। आर और एयर, आर और एयर, ये हेयर नहीं होता है। हेयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। मैम ईयर और ऑनर में, हाँ, ईयर की अगर मैं बात करूं, ईयर तो ये य है, ये य है, ईयर। ठीक है, अ ईयर, ना कि एन ईयर। लेकिन अगर ऑनर की बात करूं, ऑनर की बात करूं तो ऑनर। ठीक है, ओ की आवाज आ रही है तो एन ऑनर। ठीक है, चाहे आप ऑनर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। मैम इंग्लिश एसएससी फाउंडेशन वैसे करूँ या सादा वैसे, दोनों में से किसी एक से करूँ? सिलेबस दोनों का सेम है कि नहीं? सेम है भाई, सेम है। अगर आपने कोई फाउंडेशन बैच लिया हुआ है या मेरे वाले फाउंडेशन वैसे आप पढ़ रहे हो एसएससी का, यूट्यूब पर फ्री है एकदम, तो ये आपको सेम दिखेगा। कंटेंट थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैंने लैंग्वेज चेंज करी हो, कंटेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है उसका एक सेम ही तरीका होता है बच्चों को। ठीक है, चलिए, तो डिपेंड करता है किस पर भाई, जो पहला वर्ड लिखा है उसका साउंड क्या निकल रहा है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम देखेंगे ए और एन का यूज। आपको पता ही है अब तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जहां पर भी वॉल साउंड आएगा वहां पर हम लगाएंगे साउंड, सिर्फ वॉल नहीं, साउंड आना चाहिए। और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, वहां पर आप लगाओगे आर्टिकल ए। ठीक है, दोनों का काम सेम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है और एक की बात करता है या रैंडम की बात करता है। ठीक है, चलिए, ए तथा एन का प्रयोग इंडेफिनेट सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे आई हैव अ बुक, राधा नीड्स अ फोन, आई वॉन्ट एन एप्पल, एंड अगेन है आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ब की आवाज आ रही है तो, है ना, फोन की आवाज प या फ की आवाज है ना, एप्पल में ए की आवाज आ रही है, अम्ब्रेला में आ की आवाज आ रही है, तो डिपेंड करेगा साउंड पर। यहां बुक, फोन, एप्पल, अम्ब्रेला को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, दूसरा यूज, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का प्रयोग वन के सेंस में भी किया जाता है और कभी कभी प्रति के सेंस में भी किया जाता है, यानी कि पर के सेंस में भी किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूं कि जो पटैटोज हैं वो 10 रुपए किलो हैं, है ना, तो मैंने कहा ₹10 पर केजी, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, क्या, potatoes are of ₹10 a kg, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर की जगह पे आर्टिकल ए भी आ सकता है या एन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए भाई जी, ए और एन का प्रयोग वन के सेंस में भी किया जाता है, विशेषकर अ डजन, 100, है ना, 1000, 1,00,000, ठीक है, 1,000,000 पीपल लगाते ना, तो जहां पर भी वन की बात आएगी वहां पे आप आर्टिकल ए लगा सकते हो। ठीक है, 1 डजन लिखे या फिर अ डजन लिखे, बात तो एक ही है।
1000 लिखे 1000 लिखे बात एक ही है, अ मिलियन 1 मिलियन बात एक ही है, अ बुक 1 बुक एक ही बात है, आई हैव 100 रुपीज। क्या सही है? नहीं, आपको बताना पड़ेगा, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 या फिर हम लिखेंगे आई हैव 100 रुपीज या फिर आई हैव 100 रुपीज। तो 1 के सेंस में हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं और 100 भी हम लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था, पर के सेंस में, पर का मतलब क्या हुआ? दर, रेट, है ना, किस दर से सामान मिल रहा है। जी रिमझिम, वेलकम वेलकम। चलो, रेट यानी कि दर को दिखाने के लिए पर के सेंस में भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ₹20 अ किलो या फिर लिखें 20 पर किलो, बात एक ही है। 2 टाइम्स अ डे या 2 टाइम्स पर डे, बात एक ही है। 80 किलोमीटर्स, ठीक है, 80 किलोमीटर 1 आवर या फिर पर आवर, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर एन आर भी लगा सकते हो और पर आवर भी लगा सकते हो। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे या फिर एन एप्पल पर डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में एन का मतलब है 1 और अ का मतलब है पर। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 एप्पल पर डे, या फिर हम लिख सकते हैं एन एप्पल अ डे या फिर एन एप्पल पर डे, कुछ भी लगा लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जहां पर 1 की आवाज आए या जहां पर की आवाज आए वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? ए और एन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब किसी चीज की दर को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम बाय द रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, जैसे अनियंस आर सोल्ड बाय द किलो, ठीक है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग वगैरह नहीं लगता, क्या लगता है? अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, ये आपके स्पॉटिंग एरर में आपको हेल्प करेगा, किलो के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से कि जो अनियन है वो किलो के हिसाब से मिलता है और पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से। तो अनियंस आर सोल्ड बाय द किलो एंड पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। और इस वक्त जब आप ऐसे बताओगे यूनिट कितने की है, तो यहाँ पर द किलो द लीटर लिखा जाएगा, आर्टिकल द लगाया जाता है। ठीक है, वैसे कभी एग्जाम में आया नहीं है बट फिर भी मैंने इसको ऐड कर लिया है। चलो, ओके, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन है ना, जैसे 1.5 है ना, ये 1.5 जो होता है, 1.5, इसको कैसे पढ़ें? इसको कहेंगे 1, और ये क्या है? अ हाफ, है ना, ये क्या है? 3.5। तो कई बार हाफ और क्वार्टर वर्ड आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो हाफ के साथ में भी अ हाफ, क्वार्टर के साथ में भी अ हाफ या अ क्वार्टर, ऐसे लिखा जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बताया गया है बस उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में सब कुछ तो है ही। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि ये लिख लेता हूँ, लिखने से याद रहेगा, तो आप लिख सकते हो, रेस्ट लिखने की जरूरत नहीं। 1.5 आवर्स, ठीक है, 3.5 मीटर्स, समझ गए होंगे आप लॉजिक। ठीक है, तो बाद वाले के साथ में हमें लगाना है। नेक्स्ट कहता है कि भाई जब हम किसी का जॉब, प्रोफेशन, टाइटल बताते हैं कि वो क्या है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, तो यहां पर आपको आर्टिकल लगाना होगा किसी के प्रोफेशन को बताते वक्त। ठीक है, टाइटल को बताते वक्त, आदि को डिस्क्राइब करते समय सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन आता है। राधिका इज अ टीचर, ही इज अ प्लम्बर। ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये प्लम्बर नहीं होता है। जहां पर भी एम और बी साथ में आता है इसे हम सिर्फ मां पढ़ते हैं, जैसे कि कॉम, है ना, जैसे कि टोम। ठीक है, ऐसे ही प्लम्बर, ना कि प्लम्बर। हिंदी में प्लम्बर लिखा जाता है क्योंकि वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके किसी ने लिखा होगा, जो कि देखा जाए तो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 बेटा। ऐसे यहीं पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि 1.1/4 है ना, एक पूरा और एक चौथाई। कैसे लिखेंगे इसको? 1 and a quarter, ऐसे लिखिए 1 and a quarter। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है पीस, या मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि आवर्स, तो मैं यहाँ पर भी आवर्स लिख सकती
1.25 आवर, इसका मतलब 1 घंटा है ना, 1 आवर प्लस 15 मिनट्स, इट इज व्हाट 1.14। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल वही किसी पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे, है ना। चलो, टाइटल प्रोफेशन जॉब एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई? जब किसी वर्ब को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एंड कि अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं किसी वर्ब को नाउन बनाना चाहती हूं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूंगी आपको। चलिए समझते हैं। जब किसी वर्ब को नाउन बनाना हो, नाउन बनाना हो, ठीक है, जब किसी वर्ब को नाउन बनाना हो तो हम क्या करेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका है कि हम टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो ये भी नाउन की तरह काम करता है, इसे हम कहते हैं, ठीक है, जब आप मेरे साथ वर्ब पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा, मैं बस केसेस बता रही हूँ। इसको कहते हैं इन्फिनेटिव, और ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन। दूसरा तरीका है वर्ब का, है ना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाए, जिसे हम V4 भी कहते हैं, और ग्रामर में इसे कहा जाता है जीरंड, और जीरंड भी सेम नाउन की तरह काम करता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और जो तरीका है, तीसरा तरीका, वो ये है कि आप क्या करो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी कि बेस फॉर्म के साथ में आर्टिकल ए लगा दो या फिर आर्टिकल एन लगा दो, जैसे अ वॉक, अ टॉक, अ मीट, अ स्लीप। ये सब क्या है? अब आर्टिकल लगते के साथ ये सारे के सारे वर्ब्स क्या बन चुके हैं? नाउन बन चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है भाई? इसे कहते हैं आर्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आर्टिकल से बना हुआ वर्ब, और ये भी सेम नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। यहां पर भी यही होगा, जब किसी वर्ब को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है जी शिवांश, ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक। अब अगर मैं सिर्फ ड्रिंक वर्ड की बात करूंगी तो आप कहेंगे कि मैम ये वर्ब है, जो किसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, है ना। आप कहोगे ड्रिंक इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, मतलब और कर ले, है ना, ड्रंक, फिर आगे ड्रिंकिंग, है ना, ड्रिंकिंग, और लास्ट में ड्रिंक्स, है ना, ड्रिंक्स। ऐसे तो बनेगा, लेकिन मैंने आर्टिकल ए लगा दिया ना, वर्ब के साथ में आर्टिकल ए लगा दिया यहां पर, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, कौन सा? जो अभी आपको बताया था, थर्ड वाला। आर्टिकल ए या एन लगा दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो क्या बन जाएगा? आर्टिकल वर्ब, है ना, या फिर हम इसे कह देते हैं नाउन। और बन क्या गया? क्योंकि नाउन बन गया है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे सिर्फ राइड की बात करें, राइड मतलब दो पहियों वाली कोई चीज चलाना, ठीक है, तो राइड से बन गया आपका राइड, रोड, रिडन, लेकिन यहां पर हमने क्या किया? आर्टिकल ए लगाया, तो क्या बन गया भाई? ठीक है, ये क्या बन गया? नाउन बन गया। यहां पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ही वेंट फॉर अ राइड, ही वेंट फॉर अ वॉक, है ना, वी हैड अ गुड टॉक, ठीक है, आई हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? नाउन बन गया, नाउन। ठीक है, जीरंड क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जिसे नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे स्विमिंग, रनिंग। मैं आपको कराऊंगी जब वर्ब्स कराऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज। ओके, इन टोटल 8 यूजेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड विल समराइज इट हेयर, और फिर हम
आर्टिकल द को पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत ज्यादा भी यूजेस नहीं है कि मैम हमें तो याद ही नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा समझाने वाला कुछ है नहीं। वैसे बहुत आसान है, आराम से समझ जाओगे, बहुत ईजी है ना। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम इंसर को ऐड कर दो संकल्प बैच को ऐड कर दो, चार चार टीचर्स होंगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और बुरा मत मानना, लेकिन मैं मानती हूँ कि मोहब्बत बस एक बार होती है, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, एक बार हम कहीं रुक जाते हैं तो फिर वहीं रुक जाते हैं भाई, ये सही भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब बात आपके करियर की आए ना, तो आप चॉइस पर नहीं, अगर आपको लगता है आपको उनका ही समझ में आता है तो आप वहीं जाओ। आपको लगता है मेरा समझ में आ रहा है तो यहीं रहो, एक जगह पर। ठीक है, सिर्फ एक जगह पर, चाहे आपको जिसका भी समझ में आ रहा है। ठीक है, दो दो तीन तीन टीचर्स होंगे तो दिक्कत होगी, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आरडब्ल्यू में जितने भी टीचर्स हैं इंग्लिश पढ़ाने वाले, आप किसी की भी क्लास उठा के देखना, आपको सब सेम दिखेंगे। हल्का फुल्का हो सकता है लैंग्वेज का फर्क हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में एक्सेंट आ सकता है, सिर्फ इतना। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही होंगे। इवन मैं हिंदी में कभी नहीं पढ़ाती थी, है ना, जस्ट रीजन इज यू ऑल कि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, हिंदी में लिख करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं कभी भी लैंग्वेज को यानी कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाने में भरोसा नहीं रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप उस लैंग्वेज पर कमांड बनाओ तो आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो इंग्लिश में ही समझनी। जी प्रिंसी। हाँ रवि, चलो आ गए आप। ओके, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अगर मैं कहूं आ मोहन, क्या ये कहना सही होगा? आप कहेंगे नहीं मैम सही नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि तेरे जैसे तो 36 है ना, अरे यार एक राम आया था कोई, कभी सेम प्रॉब्लम था। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, मैंने कहा राम का भी वही प्रॉब्लम है जो मोहन का प्रॉब्लम है, सुन रहे हो? तो यहां पर ये दोनों तो सेम हो गए, और जब कोई चीजें सेम होती हैं तो ये किस तरह काम करती हैं? कॉमन नाउन की तरह काम करती हैं। तो अगर मैंने किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए लगा दिया तो फिर वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। यू कैन से व्हेन यू वांट अ प्रॉपर नाउन टू बी अ कॉमन नाउन। अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करे, एग्जाम्पल वगैरह देने में ये काम आता है, तो जब ऐसा आप करोगे ना तो वहां पे आपको प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ सकता है। आइए समझते हैं। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, ऑब्वियसली वो ऑलरेडी प्रॉपर है तो लगाने की जरूरत नहीं आर्टिकल ए और एन। जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल ए प्रयोग में कर सकते हैं ना, ला सकते हैं, आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, मोहन सिंग्स वेरी वेल। मोहन बहुत अच्छा गाता है। हिज फ्रेंड से, उसके दोस्त कहते हैं दैट ही इज अ किशोर कुमार, वो तो एक किशोर कुमार है, यानी कि किशोर कुमार जैसा। राम और मोहन बराबर, मोहन और किशोर कुमार बराबर। तो जब हमें ऐसे कहना होगा तो वहां हम क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल ए लगा सकते हैं। हिज फ्रेंड से, उसके दोस्त कहते हैं कि ही इज द किशोर कुमार ऑफ आवर विलेज। जब बहुत सारे लोगों के साथ किसी एक को कंपेयर करते हैं तो वो बनता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। अब इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल रवि सही बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि हमारी क्लास में मान लीजिए एक लड़का है एंड उसका नाम है, हमारे बैच में अभी हमें अंकित और रवि दिखाई दे रहे हैं, चलिए, तो मैंने कहा कि रवि जो है बहुत सही क्रिकेट खेलता है भाई, है ना, एकदम सही क्रिकेट खेलता है, मजा ही आ जाता है उसको क्रिकेट देखने में। और जो अंकित है ना वो बहुत ज्यादा सच बोलता है ना, एकदम सत्यवादी है, एकदम हरीश चंद्र की तरह। तो मैंने कहा कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, और अंकित इज अ हरीश चंद्र।
ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने किसी के साथ इनको कंपेयर नहीं किया। चलिए भाई, सही है, ये सही है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि रवि जो है वो एक पूरी क्लास के अंदर है, पूरी क्लास, यहाँ पे सारे बहुत सारे और बच्चे हैं, क्लास के अंदर एक अकेला ऐसा है जो बहुत जबरदस्त खेलता है ना। सेम गोज विद अंकित। अंकित ही ऐसा है जो क्लास में सबसे ज्यादा सच बोलता है। जब मैं कंपैरिजन पे आ जाऊंगी ना, तो मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, है ना। जब मैंने क्या कहा, एक तरफ तुम और दूसरी तरफ सारी दुनिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ही तो होता है हमारी लाइफ में, है ना। एक तरफ ये एग्जाम और दूसरी तरफ दुनिया के सारे एग्जाम्स। जब ऐसे वाली सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे जो आर्टिकल ए लगाया है, एन लगाया है, वो क्या बन जाएगा, आर्टिकल द बन जाएगा। कैसे? फिर मुझे कहना होगा कि रवि इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज क्लास। अपनी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, उससे अच्छा सचिन तेंदुलकर जैसा कोई और नहीं खेलता। ठीक है, अच्छा। और अंकित जितना सच कोई नहीं बोलता। अंकित इज दी हरीश चंद्र, अंकित अब झूठ मत बोलना, ठीक है, ऑफ हिज क्लास, ऑफ हिज क्लास, है ना। इस समय क्या समझ में आया कि जब सिर्फ रैंडम बोला जाएगा तो आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, लेकिन किसी के साथ कंपेयर किया जाएगा तो आर्टिकल द आएगा। ये एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझाया है। तो मैंने कहा कि मोहन सिंह वेल हिज फ्रेंड से कि वो एक किशोर कुमार है, कंपेयर नहीं किया। हिज फ्रेंड से कि वो अपने विलेज का किशोर कुमार है, तो सबको कंपेयर कर दिया, ये द लगाना पड़ा। यहाँ पे आर्टिकल ए आया है, यहाँ पे आर्टिकल द आया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर नाउन के बाद ऑफ आए तब आर्टिकल द का प्रयोग होता है, क्योंकि हमने सबके साथ कंपेयर किया है। मैम पॉलिटी का सिस्टम क्या है समझ नहीं आ रहा। टीचर, तो कोई और टीचर को कह दो कि वो पढ़ा देंगे। ओके, ठीक है, एक सेकेंड में लिख लेती हूँ, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ। मैं लिख लेती हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पॉलिटी टीचर, हम्म हम्म टीजीएल विकास 2015 से। चलिए, यदि किसी प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द फास्टेस्ट, ये तो आपको पता है ना। द रन मशीन कोहली इज द फास्टेस्ट टू स्कोर 10,000 ओडीआई रन्स। ठीक है, तो यहां पर हमने कोहली के साथ में क्या लिख दिया, एक टाइटल लिख दिया है। जैसे हम लिखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, द ग्रेट महात्मा गांधी। तो ऐसे वाले सिचुएशन में जब हम किसी का टाइटल कुछ दे रहे होते हैं, उसके नाम के साथ लिखते हैं, तो वहां पे आर्टिकल द आता है। रन मशीन कह दिया किसको, कोहली को, तो द रन मशीन। ठीक है, चलिए, रह गया। यूज नंबर 8, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर हाउ या व्हाट के बाद, मैं आपको ये करा चुकी हूं ऑलरेडी। हाउ, है ना, अ ब्यूटीफुल गर्ल या व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भी था, इसमें मैंने कुछ और वर्ड्स भी कराए थे। हाउ, व्हाट, टू, क्वाइट, रेदर, है ना। अगर ये लिखे हुए हैं तो पहले ये वर्ड्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है ना, उसके बाद आप लगाते हैं अपनी आगे की प्रोसेस। अगर आपको एडजेक्टिव पहले लिखना है तो आर्टिकल बाद में आएगा, और अगर आपको
एडजेक्टिव बाद में लिखना है तो आर्टिकल पहले आ जाएगा, मतलब कि नाउन यहाँ पर है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल भी ठीक होता है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल भी ठीक होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं कि हाउ के साथ ब्यूटीफुल यानी कि हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखें। ये वाला केस, ये जो मैंने आपको ऊपर वाला लिखवाया है, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये वाला केस सिर्फ इसके साथ है, हाउ के साथ। बाकी चारों के साथ में, इन चारों के साथ में ये वाला केस। ठीक है, रेस्ट एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया आपको। चलिए, सो ये सारे यूजेस है, एक बार समराइज कर लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे कि अ बॉय, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, है ना, जहां वन कहना हो, जहां पर कहना हो, राइट। सेम लिख रही हूं मैं, एन एप्पल, अ डे, दोनों के लिए काम करेगा, यहां पर वन और यहां पर। हाफ एंड अ क्वार्टर के साथ में, जैसे वन एंड अ हाफ, टू एंड अ क्वार्टर। ठीक है, जॉब टाइटल प्रोफेशन बताने के लिए, शी इज अ डॉक्टर। ठीक है जी, जब हमें वर्ब को कॉमन नाउन बनाना हो, वी हैड अ ग्रेट टॉक, है ना, अ टॉक। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए, अ मोहन केम फॉर एप्लीकेशन, मोहन आया था एप्लीकेशन के लिए। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हाउ लार्ज अ गर्ल, लार्ज अ गार्डन बोल सकते, हाउ लार्ज अ गार्डन, है ना, हाउ बिग अ गार्डन, या फिर व्हाट अ लार्ज गार्डन। हम अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में बेटा हमारा हमने नाउन से स्टार्ट किया था, नाउन्स टॉपिक हो चुका है, फिर हमने प्रोनाउंस किया था, ये हो चुका है, अभी हम आर्टिकल्स कर रहे हैं, दिस इज थर्ड टॉपिक। ठीक है, ये अभी चल रहा है, तो ये 3 टॉपिक्स हुए। और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में हम कर रहे हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस बॉडी पार्ट्स पर बेस्ड, जो कि मॉर्निंग 9 o'clock होती है। होली के बाद, ठीक है, होली के बाद यानी कि 5 तारीख से, 5 मार्च से, ठीक है, आप लोगों की क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा। जो 11 बजे वाली क्लास हो रही है, ये 2 बजे हुआ करेगी, क्योंकि जो 10 बजे आपकी शॉर्ट हैंड की क्लास होती है, उसे हमें 1.5 घंटा करना है, क्योंकि है ना, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी। तो ये क्लास आपकी 11:30 तक चला करेगी। तो 2-2 क्लास लगाने से अच्छा है कि इसी को इलोंगेट करके अपना टाइम में चेंज कर लो। ठीक है, मेरे साथ तो आप कंफर्टेबल हो ही टाइम चेंज करने में। डन। हाँ, होली की जो छुट्टी है बेटा, वो 3 और 4 तारीख की है ना, 3 मार्च और 4 मार्च। तो ये आपके होली हॉलीडेज हैं। ठीक है, इन दिनों में आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है? चलिए, 3 और 4 मार्च को आपकी क्लासेस नहीं होंगी, और 5 से आपकी फिर कंटिन्यू होगी। 5 तारीख को फिर हम 2 बजे मिलेंगे क्लास में। ठीक है, हाँ, इंग्लिश की आज 3 बजे वाली क्लोज टेस्ट की क्लास होगी बेटा। आर्टिकल ए और एन हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है आर्टिकल द, यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो चलिए फिर आर्टिकल द को समझते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस। आई मेट अ प्रिंस, द प्रिंस गेव मी अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अगर मैं सेंटेंस को अच्छे से समझूं, एक एक वर्ड को मैं अगर अच्छे से समझूं, ठीक है मैम, आर्टिकल प्रोनाउन का पार्ट है, नाउन प्रोनाउन का ही पार्ट है, वैसे एडजेक्टिव्स का पार्ट होता है, लेकिन अभी वही चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इन सबको मिलाकर के बनता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब हम नाउन कर लेंगे, प्रोनाउन कर लेंगे, आर्टिकल्स कर लेंगे, वर्ब्स कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तब जाके हमारे एक टॉपिक कंप्लीट होगा। हाँ शशांक, मुझे पसंद है।
चलो आओ जरा, मैं यहाँ पे ना आपको एक एक वर्ड का जो है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना जो है चाहूंगी कि आप पहचाने, ठीक है। तो जो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, आई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आई, मैं कहूंगी कि आई क्या बेटा, प्रोनाउन है। मेट क्या है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अ प्रिंस में प्रिंस नाउन है और ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। आगे पढ़ो, द प्रिंस, द क्या है, आर्टिकल, प्रिंस क्या है आपका नाउन, ठीक है, द हो गया आर्टिकल। गेव क्या है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म। मी क्या है, मी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, पढ़ चुके हो ना आप तो आप ये। अ बैग, आर्टिकल, बैग क्या है, नाउन है। द नाउन, बैग नाउन, सॉरी द एडजेक्टिव बैग नाउन, कंटेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर अ कॉइन के बाद कॉइन आ गया नाउन, ठीक है। द आपका आर्टिकल, कॉइन आपका नाउन, वॉज मेड ऑफ, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑफ क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। और गोल्ड क्या है, मटीरियल नाउन। और मैंने आपको बताया था मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल द या ए या एन नहीं लगता है। 9 बजे वाली क्लास 9 बजे ही चलेगी भाई। हाँ, वोकैबुलरी हम 9 बजे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप से कंफर्म करना, ये जो मैंने लिखा या समझाया क्या आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक बार सभी मुझे थम्स अप के साथ कंफर्म करिएगा। यहाँ पर जो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताए, या ये जो सेंटेंस लिखा है इसके अंदर कहाँ पे आर्टिकल ए कहाँ पर आर्टिकल द आया है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ आपको क्लियर है? एक बार प्लीज सभी लोग मुझे थम्स अप देंगे कि मैम हाँ हमें ये क्लियर है। मैम कॉइन मटीरियल नाउन नहीं हो सकता, नहीं कॉमन नाउन है ना कॉइन, ठीक है। चलो वो कैब कब तक चलेगी, वो कैब चलती रहेगी भाई, वो कैब में तो हमें बहुत कुछ करना है। ओके डन। चलो मैं इसको अभी यहाँ से ये हटा रही हूँ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कुछ और पढ़ाना है। ये तो मैं बस चाहती थी कि आप एक बार देखो कि अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अभी हम वर्ड्स को पहचानना सीख रहे हैं। चलिए, तो आई मेट अ प्रिंस क्या है भाई, कॉमन नाउन। अब यही प्रिंस के बारे में आगे बात कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन है ना। सीएन का मतलब है कॉमन नाउन, इंडेफिनेट नाउन भी कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, और पीएन का मतलब है प्रॉपर नाउन यानी कि डेफिनेट नाउन। जब हम किसी के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं वो अननोन होता है तो वो कॉमन होता है हमारे लिए, है ना। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए ओके, अब यहां पर बैग क्या है, अ बैग कॉमन नाउन, द बैग होते हैं प्रॉपर नाउन। अ कॉइन कॉमन नाउन, द कॉइन प्रॉपर नाउन, है ना भाई, ये बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसर्न से देखूं तो भाई ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेक्शन है और ये आपका ऑब्जेक्ट का सेक्शन है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेक्शन है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शन, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। द कॉइन आपका सब्जेक्ट है, वॉज मेड, ठीक है, आपका क्या है, आपका वर्ब है, वॉज मेड ऑफ, और गोल्ड क्या है, बेसिकली जिस चीज से बना हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। जी समीक्षा बिल्कुल दिख रहे हैं, हाँ ओके। ये इसको पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है इतना बड़ा ग्रंथ, ये हम समझ चुके हैं इसको ऑलरेडी, वही लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाए हुए। आर्टिकल द का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन से पहले किया जा सकता है यदि नाउन डेफिनेट हो, यानी कि बोलने लिखने वाला या तथा सुनने पढ़ने वाला दोनों ही जानते हैं, ठीक है, कि नाउन की बात की जा रही है, किस नाउन की बात की जा रही है, ठीक है। डेफिनेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पता है हमें कि कौन है जिसके बारे में बात हो रही है। किसी नाउन को का पहली बार मेंशन होने पर आर्टिकल ए और एन लगता है, ठीक है, और दोबारा उसी नाउन को मेंशन होने पर क्या करते हैं भाई, वो डेफिनेट बन जाता है और हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी रिवाइज हो गया आपको, ठीक है जी। चलिए भाई,
तो ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है हमें दोबारा से पढ़ने का। डिलीट, यस। चलो अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर आई है कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज, नाउन को निश्चित बनाने के लिए। निश्चित का मतलब क्या है भाई? निश्चित का मतलब है पर्टिकुलर, यानी कि प्रॉपर। ठीक है, नाउन को पर्टिकुलर यानी कि प्रॉपर बनाने के लिए अक्सर नाउन के बाद क्लॉजेस यानी कि WH क्लॉज या दैट क्लॉज या फ्रेज, प्रपोजिशन प्लस नाउन, एडवर्ब्स या पार्टिसिपल्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है मैम? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, ये कैसी चीज है? आइए समझते। टेस्ट होगा भाई, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब टेस्ट होगा, स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है? अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नाउन से पहले आर्टिकल द लगा दिया है, ठीक है, क्या कहा? नाउन को निश्चित बनाने के लिए अक्सर नाउन के बाद में, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया द बॉय, ठीक है, द बॉय यानी कि वो वाला लड़का। फिर आगे मैंने कहा हु इज द कैप्टन ऑफ द क्लास या कैप्टन ऑफ द टीम, है ना, इज वेरी काम, वो बहुत ही शांत है। समझ रहे कि नहीं? पर्टिकुलर करने के लिए ऐसे ही मैं दैट भी लिख सकती हूं, वह लड़का, है ना, द बॉय दैट वेयरिंग या दैट इज वेयरिंग a blue t-shirt is my brother, वह लड़का जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है। आप देख रहे हैं यहां पर, तो पहला केस जो है आपका ये वाला, इसे हम कहते हैं WH क्लॉज या फिर दैट क्लॉज, यानी कि दैट के साथ में या WH के साथ में क्लॉज यानी कि बात लिखनी है। क्लॉज का मतलब होता है बात, ऐसे समझिएगा। इसके आगे मुझे बात बतानी पड़ेगी, ये पूरी बात लिखनी पड़ी। तो जब मुझे किसी के बारे में बात करने के बाद, है ना, उसको रिलेटिव, इसको क्या कहेंगे हम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े। क्या लगाना पड़े? रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको स्पेसिफिक अगर मैं बनाना चाहती हूं तो वहां पर क्या लगाऊं? आर्टिकल द लगा। ये हम पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान करो। देयर इज अ बॉय हु इज माई ब्रदर, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, है ना, दैट्स माई ब्रदर। जब मुझे पर्टिकुलर करना है मैं कोशिश करूंगी कि मैं पर्टिकुलर करने के लिए क्या करूं? आर्टिकल द लगाऊं। ठीक है, अगला क्या है भाई? डैश ऑफ नाउन। जैसा आपने देखा होगा कि आपने कहा फॉर एग्जाम्पल द बॉयज ऑफ द क्लास, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है ये। द बॉयज ऑफ द क्लास, द गर्ल्स ऑफ द क्लास आर वेरी नॉटी। जो क्लास के लड़के हैं वो बहुत नॉटी हैं। तो यहां पर ये वाला केस लग रहा है, ऑफ वाला केस, राइट? और अगर देखा जाए तो ये दोनों केस सेम ही है, क्योंकि द नाउन के बाद में आपने क्या लगाया है? प्रेपोजिशन लगाया है। ठीक है, ओवर हेयर भी क्या है भाई? प्रेपोजिशन ही तो है, ओवर प्रेपोजिशन। समझ रहे कि नहीं? तो इन वाले केसेस में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम्पल्स आएंगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा यहां पर द बॉय, मैं यहां पे डायरेक्टली वेयरिंग लिख रही थी, ये सेम यही केस है। द बॉय वेयरिंग, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला केस बताना है तो कुछ ऐसे, द बॉय वेयरिंग ब्लू टी शर्ट, ठीक है, लड़का जिसने ब्लू टी शर्ट पहनी है इज माई ब्रदर। ये भी सेम ही है। ठीक है, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है क्वालिटी, एडजेक्टिव, ठीक है, बारे में बताने वाला, बारे में बताएंगे। तो इनके अंदर बहुत फंसना नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। जब आपके सामने स्टेटमेंट्स आएंगे ना
अपने आप आपको सब कुछ रिलेट आप करने लग जाओ। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी डिटेलिंग में करानी है और यहीं से आपको कल की क्लास कंटिन्यू करनी है ना। ये सारे ही रहे इसके एग्जाम्पल्स। तो मैं एग्जाम्पल्स छोड़कर जा रही हूँ, यू जस्ट नीड टू रीड दिस। ठीक है, ये आपको आपकी स्लाइड पे मिल जाएगा पीडीएफ में। यू जस्ट नीड टू रीड दिस, सिर्फ इसको पढ़िएगा, जो लिखा है उसके साथ में कंपेयर करिएगा, और यहीं से मैं आपको कल की क्लास में कंटिन्यू। एक तो यार पता नहीं लगता कि 1 घंटा कब निकल जाता है, मतलब मुझे खुद ये फील, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी, एक बच्चा कह रहा है मैम भूलने लगते हैं कुछ दिनों में, उसका क्या करें? जिसे भूलना है उसे भूल नहीं रहे हो, जिसे नहीं भूलना है उसे भूल रहे हो, कैसे चलेगा? नहीं भूलने दूंगी, टेंशन मत। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाया नहीं है शिवांश, मैं कराऊंगी कल। मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए बस रिलेट करने के लिए, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। यस। आपको भी लगता है क्या टाइम कम लगता है? थोड़ा टाइम ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। हम्म। हाँ, कुछ आपको एप्लीकेशन पे एक प्रॉब्लम आ रही होगी, दो दो आपको वो दिखाई दे रहे होंगे सब्जेक्ट्स। वो बेटा थोड़ा पैनल का इशू है, वो ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 2 बैचेस को कंबाइन कराया ना, संकल्प बैच की क्लासेस यहाँ पे डली। संकल्प बैच में जब भी क्लास जाएगी तो वो डबल डबल इसलिए जा रही है, उसको ठीक करा देंगे 1-2 दिन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में। लव यू सो मच, बाय।